जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। स्वर्ण मृग। सीता की इच्छा इस अद्भुत मृग को पकड़कर आश्रम में रखने की हुई। अतः वे राम को पुकारते हुए बोली, हे आर्यपुत्र, आप और लक्ष्मण शीघ्र आइए। देखिए कितना सुंदर और अद्भुत स्वर्ण मृग यहाँ विचरण कर रहा है। उस माया मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और उन्होंने राम से कहा, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें छलने के लिए इस मृग के रूप में कोई स्वेच्छा रूपधारी राक्षस आया है। हे जगतपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हुए सीता राम से बोली, हे नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है। इसने मेरे मन को मोह लिया है। आप अवश्य ही इसे पकड़कर लाइए। जब हम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटेंगे तो यह हमारे प्रासाद की शोभा बढ़ाएगा। सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, निस्संदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक है। सीता का आग्रह पूर्ण करने के लिए इसे अवश्य ही पकड़ना चाहिए। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इसे जीवित पकड़ या मारने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर राम अपने शस्त्रास्त्र धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े। राम को अपनी ओर आता देख मृग भी उछलता कूदता गहन वन के भीतर चला गया। वह विविध वृक्षों झाड़ियों के बीच कभी छिपता और कभी प्रकट होता, कभी धीमी तो कभी द्रुत गति से भागने लगा। उसका पीछा करते करते रामचंद्र जी आश्रम से बहुत दूर निकल गए थे। अतः मृग के दृष्टिगत होते ही क्रुद्ध होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो मारीच के हृदय तक पहुंच गया। बाण लगते ही मारीच अपनी असली वेश में धराशायी हो गया और राम के स्वर में ही हे सीते, हे लक्ष्मण चित्कार करते हुए मर गया। उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चित्कार करना देखकर राम को लक्ष्मण का कथन स्मरण हो आया। वास्तव में यह मारीच की माया ही निकली। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चित्कार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी और वे द्रुत गति से आश्रम की ओर लौट पड़े। इधर जब सीता ने अपनी पति के स्वर में ही हे सीते, हे लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में पड़े गए हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उनके दुख भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता से बहुत घबरा रहा है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।